श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का दिन है और छठ तिथि है। जी हाँ, और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने केवल छठ तिथि पर करने वाले विशेष उपायों की जानकारी दी है। इन उपायों को कर आप अपने भयंकर पितृदोष का निवारण कर सकते हो। मंगल विवाह के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने विवाह का बहुत अच्छा उपाय बताया है। ये विशेष उपाय कर सकते हैं। धन प्राप्ति का उपाय बताया और ये सब उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है, छठ तिथि के दिन ही करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जिन बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, इसी श्राद्ध पक्ष में छठ तिथि के दिन यानी सोमवार के दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है महादेव से कृपा करोगे कि इस श्राद्ध हम सिंगल आपकी पूजन कर रहे हैं, आने वाले श्राद्ध पर हम जोड़े से आपकी पूजन अर्चन कर सके, ऐसी प्रार्थना करना है। मंगल विवाह का बहुत विशेष उपाय है। करना क्या है, आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प और एक लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है शिवालय। साथ में आपको लेना है बेलपत्री, वो भी कितनी, 5 बेलपत्री। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक लाल पुष्प, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, लाल पुष्प को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और डंडी किधर करोगे, जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में आपको डंडी का भाग कर लेना है। ठीक है, समर्पित कर दिया है आपने। एक सफ़ेद पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। सफ़ेद पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हो, पर ध्यान रखिएगा सफ़ेद पुष्प समर्पित करते समय उस पुष्प की पंखुड़ी कैसे टूटी हुई ना हो, अच्छी सुंदर हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसी पुष्प के ऊपर आपको 5 बेलपत्री समर्पित करना है। मेरे पास 5 बेलपत्री नहीं थी तो मैंने आप लोगों को समझाने के उससे मैंने एक ही बेलपत्री समर्पित की है, पर आपको 5 बेलपत्री समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको 1 लोटा जल महादेव पर समर्पित करना है। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुम बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद 5 बेलपत्री में से आपको 1 बेलपत्री बाबा से प्राप्त करके घर लेकर आ जाना है। और जब घर लेकर आओगे तो उस बेलपत्री को या तो आप किसी पुस्तक चालीसा में रख दें या किसी कपड़े में बांधकर एक विशेष स्थान पर रख दीजिए। बहुत विशेष उपाय है, मात्र यह उपाय विवाह के लिए करके देखिएगा, महादेव कृपा आप पर होगी ही होगी। दूसरा उपाय, गुरुजी ने यह उपाय बताया है अटके हुए कार्य के लिए। जी हाँ, कोई कार्य आपका काफ़ी समय से पूरा नहीं हुआ है, अटका पड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम व्यापार चालू कर लें पर व्यापार चालू नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर दें पर नहीं कर पाते। या फिर कोई ऐसा कार्य रहता है, कोई मनोकामना रहती है जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो पर वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यह विशेष उपाय करके देखिएगा, अटके हुए कार्य का है। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। हाँ जी, 1 लोटा जल। साथ में आपको लेना है गंगा जल। जी हाँ, गंगा जल। और आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आपको 1 लोटे जल में ही थोड़ा सा डालना है गंगा जल। जी हाँ, थोड़ा सा गंगा जल और आपको डालना है थोड़ा सा शहद। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। एक ही लोटे में दोनों चीज़ें आपको डाल देना है। और ये जल लेकर आपको जाना है शिवालय। और शिवालय पहुंचकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, हाँ जी, नाम क्या लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको पूरा की पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और जो भी मनोकामना है बाबा से आप कह दीजिए। विशेष उपाय छठ तिथि है, अवश्य कीजिएगा। बार बार मौका नहीं मिलता क्योंकि श्राद्ध पर 16 दिन के ही रहते हैं। हर एक दिन विशेष तिथि है और विशेष उपाय है, तो छठ तिथि का उपाय अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने कहा है, कोई भी परेशानी हो, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में किसी पंडित जन ने बोल रखा है कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, ये अन्य कोई दोष है। जी हाँ, और इन दोषों के कारण क्या होता है, जब हमारे घर में हम क्या समझे कि हमारे को पितृ दोष है कि नहीं है, ये भी प्रश्न आता है। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की तंगी चल रही है, कड़की चल रही है, लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है अगर, तो ये सब जो होते हैं ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो गुरुजी ने बहुत विशेष उपाय बताया है जो अपने को करना है घर पर ही। हाँ जी, क्या करेंगे, एक पात्र लीजिए, उस पात्र में एक किसी लोटे में, किसी कटोरी में गंगा जल को रखिए। जी हाँ, गंगा जल भर के इस पात्र को अपने मटके के पास रख दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो परेशान ना हो, गुरुजी ने कहा है एक पात्र में जल लो और जल में एक बेलपत्री डुबा के भी रख सकते हो। हाँ जी, वो भी गंगा जल के तुल्य रहता है। रात भर आपके घर में रख लेने दो। रखने के बाद छठ तिथि के दिन, जी हाँ, छठ तिथि है सोमवार की छठ तिथि के दिन क्या करो,
उस गंगा जल को पूरे घर में घुमाते हुए आपको महादेव पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है। कितना भी भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, करके देखिएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे, मार्ग खुल जाएंगे और आपका जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, यह उपाय भी पितृदोष के निवारण का है। जी हाँ, सेम मनोकामना पूर्ति उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, यह उपाय आप कर सकते हो। इस उपाय को छठ तिथि के दिन भी कीजिएगा। आपको लेना है 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल। उपाय वीडियो में करके दिखाया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले 1 चावल का दाना आपको चढ़ाना रहेगा महादेव के ऊपर। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर दिया आपने, और 1 चावल के दाने को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, 2 चावल के दाने समर्पित कर देने के बाद अब आपको जल समर्पित करना है। और जल चढ़ाना कैसे है? सबसे पहले चढ़ाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने चावल का दाना समर्पित किया है ना, ठीक उसी के ऊपर आपको समर्पित करना है। और थोड़ा जल आपको बचा लेना है और उस बचे हुए जल को आप शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है। जब जल समर्पित करोगे तब आपको अपना गोत्र अवश्य बोलना है। पर अगर गोत्र नहीं याद है, नहीं पता है, तो परेशान मत होना। महादेव का जो मंत्र है, मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। तो ये विशेष उपाय है। आप श्राद्ध पक्ष में इस उपाय को तो रोज़ करो तो बहुत अच्छी बात है, और रोज़ नहीं कर पाओ तो छठ तिथि है, छठ तिथि पर अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, ये धन संपदा वृद्धि उपाय है। जी हाँ, मनोकामना पूर्ति उपाय है। पैसों की कड़गी और बहुत ज़्यादा हो गई है, कर्जा बढ़ चुका है, तो श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष और खास उपाय है। इस उपाय में कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं, तो गलतियाँ मत करना। करते कैसे, ध्यान समझिएगा। आपको बनाना रहती है 2 रोटी। सबसे पहली रोटी और दूसरी रोटी, 2 रोटी आपको बनानी है। अब करना क्या है, जब 2 रोटी बन जाए तो रोटी के ऊपर गुड़ रखे और गुड़ रखकर दूसरी रोटी उसके ऊपर रखे। जी हाँ, लोग क्या कर रहे हैं कि 2 रोटी रखते हैं और उसके ऊपर गुड़ रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। दोनों रोटी के बीच में आपको गुड़ रखना है। हाँ जी, दोनों रोटी के बीच में गुड़ रखना है और फिर इस रोटी को लेकर जाना है गौशाला और अपने ही हाथों से गाय माता को खिलाना है। जब गाय माता को रोटी खिलाओगे तो आपको एक विशेष नाम लेना है। वह नाम है विषकपि या वृषकपि। जो नाम आपको याद हो जाए। नाम याद नहीं रहे तो एक पेज पे लिख के ले जाए, कागज़ पर या मोबाइल में लिख कर ले जाए। नाम जरूर लें जब गाय को रोटी आप खिलाएं। जी हाँ, ये रोटी अवश्य खिलाएं। साथ में हो सके तो बन पड़े तो एक कार्य और करें, गाय माता को आपको अपने हाथों से जल अवश्य पिलाना है। हाँ जी, अब जल पिलाना है। जल कैसे पिलाए, तो कुछ नहीं, एक घर से बॉटल भर के ले जाओ। गौ माता का जो जल पीने वाला पात्र हो उसके अंदर जल को डाल दीजिए। जब भी गाय माता उस जल को पिएंगी तो वो हमारा जल भी पी लेंगी। श्राद्ध पक्ष में गाय माता को रोटी और जल 2 चीज़ अगर आपने पिला दी ना, तो अगर आपने ब्राह्मण को भोज नहीं कराया है, पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, ये सब कुछ नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपने 2 कार्य कर लिए ना श्राद्ध पक्ष में, तो ये हजारों करोड़ों फल देता है। और जिस मनोकामना से करते हो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। तो ये विशेष उपाय धन संपदा वृद्धि के लिए बहुत ही खास और विशेष उपाय है। 6ठा उपाय, अगर ये उपाय आप अपने घर पे करते हैं तो 16 श्राद्ध के दिनों में ही आपको शुभ समाचार सुनने को मिल जाता है। जी हाँ, शुभ समाचार क्या होता है तो ये सबको पता है, फिर बता देती हूँ। बच्चों के लिए विवाह के रिश्ते नहीं आते तो आ जाते हैं, नौकरी के लिए लेटर आ जाते हैं, बच्चों की तरक्की हो जाती है, उन्नति हो जाती है, हम बहुत बीमार रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, घर में खुशियाँ आ जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए शुभ समाचार आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो करना क्या रहता है, बहुत सरल सा उपाय है। आपको लेना है 1 चुटकी आटा। उस 1 चुटकी आटे को अपने घर के मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा थोड़ा आपको पटक देना है, रख देना है। बस इतना करना है। कितने बजे करोगे, सुबह 10 से 12 के बीच में, और रोज़ करो। जितना शेष समय बचा है ना, 6 दिन निकल गए कोई बात नहीं, बाकी शेष दिन बचे हैं हमारे पास, इन शेष दिनों पे और रोज़ लगातार करें। हाँ जी, रोज़ सुबह 10 बज जाए, 12 बज जाए, 10 से 12 के बीच में एक चुटकी आटा आपको रख देना है। 16 दिन तक लगातार करना। फिर जब अमावस्या आ जाएगी, सर्वपितर अमावस्या आ जाए, उस दिन भी करना। और उसी दिन शाम के समय 1 दीपक आपको अपने घर के मटके के पास लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। वहाँ नहीं कर सकते हैं तो कुआं बावड़ी के पास जाकर लगा दें। वहाँ नहीं कर सकते तो पीपल के वृक्ष नीचे जाकर लगा दे। 1 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह अपने पितरों से कह दीजिए। यकीन मानिएगा आपका वो कार्य, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी।
तो ये श्राद्ध पक्ष के विशेष उपाय हैं जो आपको छठ तिथि सोमवार के दिन कर कर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।